ये तो एक तरीके से हमने एक जिन्ना का आह्वान सुना था, डायरेक्ट एक्शन जिसको नाम दिया था जिन्ना ने, क्या उसके बाद क्या हुआ इतिहास पता है? कितने सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे गए, कत्लो गारत हो गई। वैसे ही कुछ ये कह रही तो जिन्ना से भी आगे निकल गई, ये कह रहे करोड़ 2 करोड़ निपटा देंगे, डोंट वरी। मैथिल जी धन्यवाद अमिताभ जी। पहले आपको सभी दर्शकों को भारत माता की जय, धन्यवाद। और चाहे वो अजीत हो और चाहे वो दानिश हो, कुरैशी लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि मानसिकता एक ही है। आप किस्से सुनाते हैं, आज एक किस्सा मैं सुना। अभी ये आजादी के बाद के मुस्लिम पॉपुलेशन पे बोल रहे थे तो मुझे वो कुछ एक किस्सा याद आ गया कि एक पति पत्नी गए अदालत में और जज के सामने जाके फूट फूट के बीवी रोने लग गई, हाय मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। जज ने पूछा कि क्यों प्यार नहीं करता? कहते ये काम करते रहते, मेहनत करते रहते हैं, घर आते हैं फिर चले जाते हैं। बच्चे कितने हो गए तुम्हारे? उन्होंने वाले 12 बच्चे। तो जज ने पूछा ये 12 जो बच्चे हुए ये भारत पाकिस्तान के हाल चाल पे बात करते करते हो गए क्या? तो आज वही हाल दानिश कुरैशी ने जो बोला ना, 1947 के बाद भारत में मुसलमानों का संग बहुत दुहात हुआ। अगर इतना ही दुहात हुआ था तो 3-4% हिंदुस्तान में मुसलमान था, आज वो 25% की तरफ कर गया है, 30% क्रॉस कर चुका है। और इन्हीं के नेता बोलते हैं तुम 100 करोड़ हो, 25 करोड़ है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो पता चल जाएगा। तो ये इनकी मानसिकता है। दूसरी चीज, अजीज कुरैशी आपने अपनी शुरुआती जो उद्बोधन है उसमें कहा था कपे कपाए और घुटे घुटाए कांग्रेसी। आपने बिल्कुल सही बोला। हर एक कांग्रेसी का धर्म रहा है सनातन को गाली देना, सनातन की हत्या करना। जब ये सत्ता में थे तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पे इन्होंने प्रश्न उठा दिए और आज वोट की भीख मांगने के लिए गली गली दौड़ रहे हैं। कभी त्रिपुंड लगाते हैं, कभी राम कथा कराने लग गए हैं। और वो जो ओसामा जी कहते थे आज वो महानवमी की जय बोलते घूम रहे दिग्विजय सिंह की, जो हिंदू आतंकवाद का चोला कर रहे थे। तो आप सोचिए ये 2014 के बाद ही तो हुआ ना। और मैं सहमत हूं अजीत कुरैशी से कि अब देखिए इफ्तारी बंद हो गई सरकारी खर्चे पे, हज की जो टूरिंग थी वो खत्म हो गई, हज हाउस बन रहे थे करोड़ों रुपए के और वो बंद हो गए, कब्रिस्तान के नाम पे जमीनें घेरना बंद हो गया। उसके अलावा जो गुंडे ये करते थे, गंदा ये करते थे, अब प्रशासन इन पर कार्रवाई करने लग गया। उत्तर प्रदेश में तो ये हाल है कि जो दंगा करेगा उसे घर भी तोड़ा कर उत्तर प्रदेश की सरकार उस दंगे से हुए नुकसान की भरपाई करेगी, बुलडोजर चलेंगे। तो दर्द तो होगा ही भाई, बहुत नाइंसाफी है और ये नाइंसाफी होती रहेगी आगे। कान खोल के सुन लो बहुत रहती। अगर भारत में रहना है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम कहना है, संविधान के अंदर विश्वास रखना है और एक लॉ ऑबिडेंट सिटीजन के रूप में टैक्स भी पे करोगे, तिरंगे का सलाम भी करोगे और विश्वास भी करोगे। मुन्ना खान, भारत माता की जय बोलने में तो किसी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। भारत तुम्हारे बाप का है। अरे भारत तुम्हारे बाप का है, ये जवाब दो। नहीं, भारत तुम्हारे बाप का है। तो ये इनकी आदत है। अरे सूर्य मैथल सुनो, भारत तुम्हारे बाप का है। नहीं, भारत तुम्हारे बाप का है। नहीं, भारत में रहने न रहने की सलाह दोगे तुम? कि भारत तुम्हारे बाप का है, ये पूछ रहा हूं मैं। अरे भारत तुम्हारे बाप का है, भारत तुम्हारे बाप का है, ये रहने या नहीं रहने की सलाह दोगे तुम? भारत तुम्हारे बाप का है। भारत के दलाल आज भारत की बात करते हैं, भारत के दलाल आज भारत की बात करते हैं, भारत माता को बेचने वाले दलाल आज भारत की बात करते हैं। भारत तुम्हारे बाप का है, बताओ। अंग्रेजों के दलाल आज तुम भारत की बात करते हो। अंग्रेजों के दलाल शर्म नहीं चाहिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अंग्रेजों के पेंसिल को पढ़ने वाले लोग आज भारत माता की बात करोगे, शर्म आनी चाहिए।
समझ में आ इन गया? दलालों को सजा होनी चाहिए। जब तुम्हारी बोलती बात होगी, जब अनुराग ठाकुर ने देश के दलालों को गोलीबार फलाने का, तब तुम्हारी बोलती तो बंद हो गई। अब तुम्हारी बोलती तो बंद हो गई। तुम्हारी बोलती तो बंद हो गई। देश तुम्हारे बाप का है, नहीं देश तुम्हारे बाप का है। देश सभी समुदाय का है। देश के दलालों को ये अधिकार नहीं कि किसी भी जात धर्म के ऊपर कमेंट करे। देश तुम्हारे देश तुम्हारे नहीं है। यहाँ रहने के लिए जिस साजिश से रहने उसकी अरे एक मिनट दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मैं एक बेसिक बात कहता हूँ, रुक जाइए मुन्ना खान, रुकिए। एक बेसिक बात कहता हूँ, उससे सब सहमत होंगे। एक बड़े मुस्लिम नेता हैं भारत के, कई दफा लोकसभा में जीत के आए, अभी भी मेंबर हैं, अमरोहा वाले हैं, संभल वाले, शफीकुर रहमान बर्क, बहुत बुजुर्ग हैं। दानिश कुरैशी उनसे आप परिचित ही होंगे, ठीक? मुन्ना खान साहब आप भी परिचित होंगे। एक बार पार्लियामेंट में उन्होंने बवाल कर दिया, वंदे मातरम बजा तो वो भाग चले गए, बोले हम तो इसमें नहीं खड़े हो सकते जी। वो क्यों? बोले जी इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा चल, शाम को वो मेरे शो में आए, मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा एक बात बताओ भाई बर्क साहब, मायावती की पार्टी में आप रहे हो? बोले हाँ रहे हैं। मैंने कहा मायावती की पार्टी में सामने, बोले मैं मुसलमान किसी के आगे झुकता नहीं। मैंने मायावती की पार्टी में, मायावती खड़ी रहती थी आप कुर्सी पर बैठते थे? बोले नहीं। मैंने वो बैठती थी आप खड़े रहते थे? हाँ। जब घुसते थे कमरे में तो कमर आधी दोहरी करके कोर्निश करते हुए ऐसे जाते थे, या मायावती आपको नमस्ते करती थी आइए आइए बर्क साहब? बोले नहीं हम ही ऐसे जाते थे। तो मैंने वहां झुक सकते हो, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं? मायावती जी की जय बोल सकते हो टिकट के लिए? जूता चप्पल उतार के बाहर आ सकते हो अंदर उनके यहां, क्या वो खड़े रह सकते हो? लेकिन भारत माता की जय की बात आएगी तो बोले तुम्हारे बाप का है भारत जो हम बोले? सबके बाप का भारत है, सबकी मां भारत है। दानिश कुरैशी, फिर भारत माता की जय बोलने में क्या समस्या भाई? अरे दो दो टके के लोगों के सामने सब सलाम कर रहे हैं, नहीं? अभी दरोगा आ जाए तो उसको प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? बोले भाई जान आधा वर्ष है, करते हैं ना दरोगा को? बोले नहीं तू मारेगा। तब भारत माता की जय बोलने में समस्या है, ये तो भाई रास्ता ठीक नहीं। सबके बाप का भारत है, सबकी मां का भारत है, और भारत माता सबकी मां है, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अपनी मां को सलाम करने में क्या समस्या है? दानिश कुरैशी, ये बात भी बार बार उठती है कि जी हम किसी के आगे झुकते नहीं अल्लाह के अलावा। हमने 100 लोगों के सामने झुकते देखा क्या? नगर निगम में बिल ठीक कराना हो तो बाबू के सामने झुको, थाने में लड़का छुटाना है तो दरोगा के सामने झुक रहे नहीं? जवाब दूं अब? जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माजरत के साथ एक बात कहूंगा अजमी साहब की, कि आप एक जिम्मेदार एंकर हैं और मैथिल जी जैसे लोग इस भाषा में बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। दोबारा अगर ऐसा मामला हो तो मुझे मत बुलाइएगा, आप उनको बुलाइएगा, कोई बात नहीं। बात देखिए, बात हमेशा तार्किक होनी चाहिए, चाहे उनका तर्क हो। ठीक बात है, तर्क पर ही बात। लेकिन जिस भाषा में वो प्रयोग कर रहे हैं उससे बिल्कुल ज्यादा गलीच भाषा में मैं उनको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ये मुझे सिखाया नहीं गया, न मेरी फितरत में है, न मेरे रूटीन्स में है। तो मुद्दे की बात है। दूसरे नंबर की बात आपने जो कही कि भाई भारत माता के लिए, तो आपको क्या परेशानी है? भाई मैं नहीं मानता, बताइए आप अब क्या करेंगे? फांसी लटका देंगे? मेरी मर्जी की बात है, मैं मानूंगा तो ठीक है, नहीं मानूंगा तो ठीक है। जिस चीज की मुझे संविधान इजाजत देता है वो सारे काम करने के लिए मुझे इजाजत है, जिसकी नहीं है और अगर मुझे इजाजत मिलती है तो उस पर किसी की पाबंदी, आप क्यों जबरदस्ती पाबंदी लगा देंगे? चलिए बताइए आप क्यों किसी ये चीज से पूछेंगे क्या भारत माता की का वो नहीं लगाएंगे? तो एक डंडे की तरह सीधे हो जाओगे, चिंता मत करो। मैथिल साहब उनकी बात आ जाए, अभी केवल दानिश कुरैशी जी, एक बार रुकिए मैथिल साहब जी, अभी केवल दानिश कुरैशी साहब जी। तो सवाल यहाँ ये है कि
हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है व्यक्तिगत तौर पे, ये मेरी आजादी है। और उस आजादी से मैंने, देखिए मैं आपको हर्ट तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको नहीं रोक रहा हूं कि भाई दुर्गान मत गाइए। जहां तक संवैधानिक या राष्ट्र की जो बात है, राष्ट्र का से जुड़ी हुई जो और चीजें हैं उसके सम्मान की बात है, उसको कोई अगर ठेस पहुंचाता है तब आप हेल्प कर सकते हैं। मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो क्यों जबरन बनाया जाए भाई, क्यों? मतलब ये ठीक, मैं समझ गया कुरैशी साहब, आपने बात ठीक कही। यही बात, यही हद है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं अजीज कुरैशी, क्या कि ये बर्दाश्त से बाहर है, फिर इसके बाद तलवार उठा लेंगे, ऐसा मसला है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए। दरअसल बात क्या है कि उन्होंने क्या कहा है, प्रॉपर तर्क तो वो खुद ही जाने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जुल्म कभी भी जब हद से गुजरता है ना, हमारे देश की तारीख है कि हमारे, आप देखिए किस तरह से पिछड़े और दलितों के साथ कितना सारा हजारों सदियों साल जुल्म हुआ, और उसके बाद आप देखिए जो बगावत हुई वो आपके सामने है। और ये नतीजा आज हमारे देश के अंदर में संविधान लागू है, और उस संविधान के मातहत हमारे पास रिजर्वेशन। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए मैं खत्म कर लूं 10 सेकंड और। अब सवाल ये है कि कोई भी चीज जब हद से गुजरती है, तो जब देश के खिलाफ जो जुल्म और जालिम अगर आ गए हैं तो उनके लिए तो एक साथ आज करना ही पड़ेगा उनसे, जो देश का मतलब धनोत पनौत निकालने के लिए बैठे हुए हैं, देश का बच्चा लगाने के लिए बैठे, क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है? ठीक, दानिश भाई अब रुकना होगा। मसला ये कि हम चूजी हैं, मैथिल भाई आएंगे अभी मैं यतीमा के पास चलूंगा। हम बहुत चूजी हैं अवसर के हिसाब से। सोमवार को हम कहते हैं कि हम मजहब से चलेंगे, बाकी सब चीजें हमारे लिए बेकार, शरिया जो कहेगा हम वही करेंगे। मंगल को कहेंगे हम तो संविधान से चलेंगे, हमें संविधान ने राइट दिया, कर लो बात। मेरा सवाल आज से नहीं 35 साल से एक ही है, जब से मैं पत्रकारिता में आया। नहीं दानिश भाई अभी नहीं आएंगे पास, अभी रुक जाइए, एनर्जी बेस्ट मत करिए। मैंने एक ही सवाल पूछा, ये तर्क हमको मत दीजिए कि इस्लाम किसी के सामने झुकने की इजाजत नहीं देता अल्लाह के अलावा। मैंने दरोगा के आगे झुकते देखा, मैंने जूनियर इंजीनियर के सामने झुकते देखा, मैंने बिजली के बिल के लिए झुकते देखा, मैंने लड़के के दाखिला कराने के लिए झुकते देखा, मैंने अस्पताल में बिस्तर बेड पाने के लिए झुकते देखा। ये काय को ड्रामा फैलाए हो सब लोग, ये झुट्टे का ड्रामा मत फैलाइए कि जी हम नहीं झुकते। हमने मायावती जी को उदाहरण दे दिया, ये खड़े देखे मैंने, खड़े, बैठने को स्टूल तक नहीं था, तब आधी कमर लगे और ज्यादा झुके तो गिर पड़े और चप्पल बाहर उतरवा ली, तब इस्लाम नहीं था। ये दो तरफा बात नहीं करो। कल को आप यतीमा, कल को कोई खड़ा होकर ये कहेगा कि हमको शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती, हम झंडे को भी सलाम नहीं करेंगे, और कहेगा जी आप कौन होते हमसे कहने वाले कि हम झंडे को सलाम करें, तब तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी इस देश में। नहीं यतीमा, अमिताभ जी बिल्कुल उसी स्थिति को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए जो लोग लगातार ये अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी, भारत से एक अलग आइडेंटिटी मानकर चलते रहे, और संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग जब इस तरीके की बातें करते हैं तो उनकी जो कौम है उस बात को फॉलो करती है। मैं अभी पहले भी यही बात कह रही थी कि ये हिंसा की तरफ अग्रसर करने का भारत को प्रयास किया जा रहा है, लगातार इस प्रयास को किया जा रहा है। और जो लोग जब 24 के चुनाव है, जनेऊ डाला जा रहा है, नर्मदा और गंगा जी का आचमन भी किया जा रहा है, जल लेकर आचमन किया जा रहा है। शायद इसी बात का दर्द कुरैशी साहब को सता रहा है कि अब हिंदुत्व की चोला ओढ़कर कांग्रेस क्यों घूम रही है, लेकिन